अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो माफ कीजिएगा, आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर होने वाले हैं। अब फॉर्म फिल करवाने वाली जो ड्यूरेशन है ना, उसको थोड़ा सा कम किया जा रहा है। जो स्टेट वाइज कुछ स्टेट्स में कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को ना अब डाउनग्रेड कर दिया जा रहा है। जैसे अभी 2025 के बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो इनमें एक नई भर्ती सबसे ज्यादा देखी गई, जिसे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कहा जाता है। भाई हम सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काटी रात मैंने, खेतों में तो आई नहीं। हार केवल उसी इंसान को मिलती है जो इंसान बदलते वक्त के अनुसार अपने आप को नहीं बदलता। और आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न के जो बहुत सारे बदलाव हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा तो माफ कीजिएगा, आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन दूंगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने आप को सतर्क कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, डाउनग्रेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है। सेक्शनल टाइमर बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने बनाई है, तो सारी चीजों को बहुत आराम से आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को 3 नोटिफिकेशन अभी तक दे दी है बोर्ड ने, जिसमें सिलेक्शन फेज 14 की भी आ गई है, जिसकी एप्लीकेशन डेट 13 अप्रैल से आपने भरी। 4 मई तक आप इसको भर सकते हैं। जून में इसकी टेंटेटिव एग्जामिनेशन है। सर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी आ गई है नोटिफिकेशन, 24 अप्रैल को। 14 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके सामने लगभग इसने कितने दिन दिए हैं, 20 दिन दिए हैं। यहाँ पर आपको कितने दिन दिए हैं, लगभग 15 दिन में निपटा रहा है सारे मामले को। अब यहाँ पर स्टेनोग्राफर की जो आई है भाई, ये 24 तारीख को नोटिफिकेशन हुई है और भाई 15 मई तक ये आपसे फॉर्म भरवा रहा है। अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम है और अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम है। यानी कि अब फॉर्म फिल करवाने वाली जो ड्यूरेशन है ना, उसको थोड़ा सा कम किया जा रहा है। पहले पूरा का पूरा जो समय 1 महीना आपको दिया जाता था। और आप में बहुत सारे वो स्टूडेंट्स थे जो एग्जामिनेशन के मतलब इस पेपर को फिल करते थे, फॉर्म फिल करते थे बिल्कुल एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट होती थी ना उससे पहले। तो भाई अब थोड़ा सा सुधार लेना, अब रात को ही अपने फॉर्म भर दो जिस दिन भी नोटिफिकेशन निकलेगी, ठीक है भाई। अब देखो जो गजब की बात है, स्टेनो का पेपर हमारे सामने जो नोटिफाई हुआ है, इसमें आपकी रीजनिंग 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की और इंग्लिश जिसका सबसे बड़ा रोल है 100 नंबर की आपको मिलती है। टोटल आपको 2 घंटे दिया जा रहा है और फिर इसके अंदर क्या है, सेक्शनल टाइमर यहां पर भी लगा दिया है, ठीक है। सिलेक्शन फेज 14 में भी आप लोगों को सेक्शनल टाइमर मिला है, ये आपके सामने मैंने लगा दिया है। बिल्कुल सेम पैटर्न जो आपका सीजीएल का है भाई, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसने भी आपको सेक्शनल टाइमर यहां पर हर एक सेक्शन को 15 मिनट का समय दे दिया है, ठीक है भाई। अब मेरे भाइयों, ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट अब चैलेंज आप सभी के सामने आ रहा है, यानी कि जो स्टेट वाइज कुछ स्टेट्स में कुछ पर्टिकुलर पोस्ट को ना अब डाउनग्रेड कर दिया जा रहा है। इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि आपको पोस्ट जो मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए आप ऑप्शन फिल करते थे, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे, अब वो ना होकर आप लोगों को थोड़ा सा निचले स्तर पर काम कराने के लिए मजबूर किया गया है। कुल मिलाकर 1445 वैकेंसीज को डाउनग्रेड किया गया है। यानी कि इंस्पेक्टर लेवल की जो सीजीएसटी है भाई, पीओ है, एग्जामिनर है, अब इसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम से बदल दिया गया है। 423 पोस्ट। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को टैक्स असिस्टेंट में रख दिया 53 पोस्ट। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 को उठा के रख दिया है, ग्रेड 2 में 2 पोस्ट। एलडीसी को हवलदार, एलडीसी को एमटीएस, हेड हवलदार को हवलदार और ड्राइवर ग्रेड 1 को ग्रेड 2 में और ग्रेड 2 वाले भाई को ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में बदल दिया है, ठीक है। इसका मतलब जैसे अभी 2025 के बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, तो इनमें एक नई भर्ती सबसे ज्यादा देखी गई, जिसे ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कहा जाता है। ओएस की सबसे ज्यादा भर्तियां हैं। तो ये अब आपके सामने एक और नया पैटर्न शुरू हो गया। क्या चीज, पोस्ट को डाउनग्रेड किया जा रहा है। तो इसमें जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हो चुका है, उन बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा जो प्रोसीजर अब हो रहा है ना, ये 2026 वाले कैंडिडेट्स के लिए हो रहा है। तो जिनका हो चुका है सिलेक्शन, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाली आप लोगों की डाउनग्रेडर की पूरी जो डाउनग्रेडिंग हुई है, उसकी पूरी प्रॉपर डिटेल पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, गोपाल वर्मा इंग्लिश पर, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ आप लोगों का ये वाला जो एनेक्सर है, कौन कौन सी पोस्ट कौन कौन से स्टेट वाइज अलग अलग आपको दी गई है, ये सारी की सारी जो डिटेल्स है आपको मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। ये सारी आप लोगों को मिल जाएगी। अब मेरे दोस्तों, हमारे सामने एक नया सवाल आ जाता है कि हम लोगों को आगे क्या ध्यान रखना है। भाई हम सीजीएल 2026 की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काटी रात मैंने, खेतों में तो आई नहीं। ये वही कहानी है भाई। सीजीएल को खिसका कर कैलेंडर के बीच की कई सारी जो नोटिफिकेशंस उनको गायब करके आगे वाली नोटिफिकेशंस को पहले हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये वाली जो नोटिफिकेशन है सीजीएल की, ये आपकी एक्सपेक्टेड है 10 से 12 मई। 10 से 12 मई को नोटिफाई ये कर देगा, क्योंकि हम जब स्लॉट्स को चेक कर रहे हैं और एग्जामिनेशंस की बाकी के स्लॉट्स को देख रहे हैं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये वाला स्लॉट हमें खाली नजर आ रहा है। तो उम्मीद है यहां पर आप लोगों की नोटिफिकेशन आ जाएगी और एग्जामिनेशन डेट जो होगी भाई, वो सितंबर में शुरू हो जाएंगे आपके सीजीएल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन। हालांकि एग्जाम शॉर्ट डेट हो सकती है ना। तो एग्जामिनेशन की जो डेट है ना, वो आपका फॉर्म फिल करने के तुरंत कुछ दिनों के बाद ही आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराने की फिराक में है। याद रखिएगा, अब की बार सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमर आप लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शनल टाइमर सब जगह पर आप लोगों को लेकर जा रहा है, ठीक है जी। तो सेक्शनल टाइमर के लिए अपने मन को पहले से ही पक्का कर ले। अभी से 15 मिनट इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स को पहले से ही बांट कर चले, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके बाद आपको ना ये चॉइस नहीं मिलेगी जी, हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं, पहले ही आपको हिंट दे दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई अपने आपको तैयार कर लो, हर एक सेक्शन को 15-15 मिनट देना, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर स्पीड मेंटेन करनी होगी एक्यूरेसी के लिए। तो पहले
जो स्टूडेंट ये सोचते थे ना कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना, चलो इसको बाद में देख लेंगे, खासकर मैथ्स वाले सेक्शन में, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। अब जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मेरे बैच में, वो बच्चे लगभग 15 मिनट की इस पूरे के पूरे स्लॉट को 7 या 8 मिनट में इंग्लिश को निपटाते हैं। सवाल उनके लिए उठ रहा है जिन बच्चों ने बिल्कुल पहली बार एग्जामिनेशन को फेस करना है, और जो पहली बार पेपर में बैठेंगे ना भाई, तो उनको तो आदत उसी पैटर्न की पड़ी है कि मैथ्स को 20 से 25 मिनट देनी है। अब उनके लिए ज्यादा बड़ा सवाल बन जाता है। तो इंग्लिश को एक बार मैं उन बच्चों के लिए डिस्कस करना चाहूंगा कि उनकी स्ट्रेटेजी कैसे रहे, कि उनको कैसे टाइम मैनेज करना है। तो इसके लिए आपके लिए मैंने एक छोटी सी रिसर्च यहां पर तैयार की है। आप लोगों को सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निपटाना है, अगर ये क्वेश्चन आता है। क्लोज टेस्ट निपटाना है, अगर ये क्वेश्चन आता है। और PQRS के 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर खोलते ही आपको ये याद रखना है कि हम इन क्वेश्चंस पर ही सबसे पहले टक्कर मारे, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कराते हैं। इनको अधिकतर स्टूडेंट्स लास्ट में कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो पेपर जैसे ही आपका इंग्लिश का सेक्शन आपकी विंडो खुलती है, सबसे पहले RC, पैराजंबल या क्लोज टेस्ट को निपटाएं, ठीक है। यानी कि ये आपका सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसके बाद आप लोगों को वोकैबुलरी के सभी आइटम्स निपटाने हैं, यानी कि सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, होमोनिम और स्पेलिंग। अब वोकैबुलरी में इस सेक्शन में सबसे ज्यादा आपको टाइम लगता है, और इसी के लिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होमोफोन होमोनिम की एक प्रॉपर सेशन ले रहा हूं आप ही के लिए यूट्यूब चैनल गोपाल वर्मा इंग्लिश पर, जिसमें मैं डिटेल में हर एक चीज को आप लोगों के लिए समझाता हूं, कैसे इन शब्दों को एग्जाम्स में तुरंत से उड़ा दें। ये वाला वो सेक्शन है जो आपका याद किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, तो देखोगे, आंसर लगाओगे तो ज्यादा ये समय नहीं लेगा। यानी कि स्लोएस्ट जिसमें हमारा टाइम बीत रहा है, जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, कम टाइम। फिर इसके बाद वॉइसेस और नरेशन। भाई 2 क्वेश्चन इसके, 1 या 2 क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे, तो इनसे आपकी स्पीड बन जाएगी, समझ रहे। तो पहले जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है वो उड़ा दिया हमने, उसके बाद धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। और बिल उसके बाद लेंगे इंप्रूवमेंट को। इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन की खास मजेदार बात क्या है, सामने क्वेश्चन है 4 चॉइस है, एक आपको नो इंप्रूवमेंट मिल गया है, और बाकी 3 देख के भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है यूट्यूब के जरिए अपनी तैयारी कर रहे हैं या किसी और किताब के जरिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं तो नेगेटिव कभी बोलूंगा नहीं, मेरे ही बच्चे, मेरे छोटे भाई हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, हमें सिलेक्शन से मतलब है, समझ रहे। कुछ भी पढ़ा, कहीं से ही पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, तो आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। तो भाई पहले इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्वेश्चन के सामने 4 चॉइसेस है, तो देखने से आइडिया हो जाता है शायद ये हो सकता है। इसके बाद फिलर्स, ये दोनों बिछड़े हुए भाई हैं, ठीक है ना। फिलर्स में 4 चॉइसेस है, उठा के जैसा के देखो, जो फिट बैठ जाए तो हो जाए, क्योंकि मैं अपनी क्लास में हर एक चीज को डिटेल में समझाता हूं। मैं तो आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनाना है, तो फिलर्स आप इसके बाद बनाएंगे। और अगर नहीं बन पा रहा है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। कुछ देर के बाद कभी कभी कुछ लॉजिक्स आपको याद आए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एरर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में उठाएं, क्योंकि एरर वाले क्वेश्चंस पर अधिकतर बच्चों की जिद, ईगो टकरा जाती है, और उन्हें लगता है कि बेटे ये अगर नहीं हुआ तो मैं तो भाई कुछ भी नहीं करूंगा अब इसके बाद, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को दिमाग लगाना है, ठीक है। और अगर 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन हुआ तो भाई बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए इसको हम इग्नोर करेंगे। देखो भाई 25 क्वेश्चन का आपको स्लॉट दिया गया है, 15 मिनट का समय है। अगर मैं इस मिनट को सेकंड में लेकर जाऊं तो ये हमारे पास टोटल सेकंड का हिसाब आ गया। अब 5 3 15, 5 बजे 25, 5 और ये हो गया 12, यानी कि कुल मिलाकर एक क्वेश्चन को 36 सेकंड आपको देनी है, समझ रहे। 36 सेकंड इनफ होती है मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बन पा रहा है, आप सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन को 4 या 5-6 सेकंड में निपटा दोगे। आपसे अगर पूछा गया है ओमनी प्रेजेंट, देखोगे खटाक से मिला, आंसर बना दिया, ठीक है। तो वो बचे हुए समय आप यहां पर लगा सकते हैं। गॉट इट। तो ये तो हो गई इंग्लिश की एक स्ट्रेटेजी। अब मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैथ्स वाले भैया बता देंगे, रीजनिंग वाले बता देंगे, ठीक है ना। और जीएस की कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है, उसके लिए जैसा भी आपको पढ़ने का मन करे आप उसे पढ़ सकते हैं। अब भाइयों वाली आपके लिए ये सलाह है मेरे भाई, पहली बार जब पेपर देने जा रहे हो ना, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लगाना है। आपको ध्यान रखना है कि मात्र 12 से 15 सेकंड में उस क्वेश्चन को निपटा देना है। दूसरी चीज, हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आपने जिद बना ली है कि मैं तो इस क्वेश्चन को सोल्व किए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, आपने उस चीज को ईगो पे ले लिया, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगली बात, टाइमर के बिना प्रैक्टिस करने की आदत छोड़ दीजिए। टाइमर का मतलब ये हुआ कि मुझे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाने की आदत डालनी है, चाहे वो कोई भी सेक्शन आपका हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मॉक आप लगा रहे हैं उसका एनालिसिस करना अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना पेपर में आप गड़बड़ करेंगे। अब एक और हमारे सामने बड़ा चैलेंज आया, ये हम आप लोगों के लिए एक एग्जामिनेशन उठाए हैं जो भी हाल ही में पेपर हुआ है, ठीक है। अब इस हाल ही में पेपर हुआ है, ये CHSL मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, और इन्होंने सोर्स भी लिख दिया है अब की बार, द हिंदू का मार्च 10 से इन्होंने ये पैसेज उठाया है, और इसी के बेस पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बना कर दिए हैं, ठीक है। तो अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, बहुत अच्छे से इस चीज की ट्रांसपेरेंसी रख दी। कल को कोई क्वेश्चन किसी को चैलेंज करना है तो एसएससी ने पल्ला झाड़ देना कि देखो भाई साजन चले ससुराल, हमारा कोई टेंशन की बात नहीं, यहां से हमने उठाया, इसके हिसाब से आंसर बना दिया। सोर्स भी इन्होंने लिख दिया है जो भी है, ठीक है। लेकिन भाई एसएससी को ये पहले से पता था कि गोपाल वर्मा सर बहुत पहले से ये चीज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अगर गोपाल वर्मा कॉन्सेप्ट चैनल पर जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की एडिटोरियल क्लास पहले से ही ले चुका हूं, जिसके अंदर वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्पिटिशन सब कुछ हमने शामिल किया। और हमने भी जनवरी 2019-26 का पेपर हम लोगों ने न्यूज़पेपर लिया, जिससे हम लोगों ने इस तरीके से पैसेज बनाए, और हम हर एक न्यूज़पेपर का ऑथेंटिक सोर्स भी मेंशन करते रहे। तो मेरे दोस्तों, मैं इस चीज के लिए पहले से ही तैयार हूं।
आपके बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस लेवल पे तैयार करना है। तो डाउनग्रेडिंग जो हो रही है उसको लेकर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना। तो जब इतनी ट्रांसपेरेंसी एसएससी के चेयरमैन साहब लेके चल रहे हैं कि भाई पैसेज कहां से उठा, उसका ऑथेंटिक सोर्स भी आप लोगों के सामने मेंशन कर रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात के साथ साथ एसएससी चेयरमैन साहब आप लोगों के सीजन की नोटिफिकेशन से रिलेटेड जल्दी एक सर्कुलर जारी कर देंगे, ताकि आप लोगों को इस चीज की मतलब टेंशन ना हो।